मार्केट एट डेज लो, निफ्टी 23,650 पर, यानी पिछले हफ्ते के लो के काफ़ी करीब। गुड आफ्टरनून गावा सर, बहुत ही टफ सेशन। कोई ट्रेड समझ में आया क्या? बाय या सेल करेंगे? लॉन्ग के लिए तो नहीं आ रहा है कुछ खास, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल नजर आता है। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है कनारा बैंक। यहाँ पर वीकनेस है, एक ब्रेकडाउन मिला है स्टॉक में और सेल सिग्नल आज ही जनरेट हुआ है। ट्रेड कर रहा है 99.15 के आसपास। मुझे लगता है 100 का कोई स्टॉप लगाया जाएगा, सिर्फ ₹1 का, ₹1 से कम स्टॉप लॉस है। डाउन साइड पॉसिबल है कि 97 भी देखने को मिल सकते हैं और भी लो लेवल देख सकते हैं कनारा बैंक में। वीक ओके, कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे। बाय कॉल प्रकाश का बसर, सॉरी सेल कॉल याद रखिएगा, सेल। पीएसयूज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, इस समय का मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा आरईसी के फ्यूचर्स में। आरईसी पिछले 3-4 दिनों से 200 एमआ होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट इसने अपना वो कंसोलिडेशन तोड़ दिया है। एक स्विंग लो भी तोड़ा है, लगभग फ्यूचर्स में 504 के लगभग इसका प्राइस है। इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रहेगा 511 का एंड टारगेट्स रहेंगे 494 के। ठीक है, आरएसी पे एक सेल साइड की ट्रेड आती हुई अमित सर की तरफ से। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया है? जी, मेरा भी सेल साइड में ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई एक लेवल ब्रेक कर रहा है अभी 1820 के नीचे। इसमें और ज्यादा वीकनेस है, जहां पे लेवल्स ऑफ 1760 से लेके 1720 तक आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे 1820 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1720। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 1800 का पुट जो रफली 50 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 35 का मेंटेन कीजिए। यहाँ पे अगर व्यू सही जाता है तो आपको ये टूवर्ड्स 75 से लेके 84-90 तक भी ट्रेड करता मिलेगा। ओके, चलिए अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी गुड आफ्टरनून। कविता जी, तबीयत ठीक है आपकी? थोड़ा सा मैं देख रहा था, कुछ खांसी लग रही थी आपको, और आपकी ट्रेड क्या होगी? यस, कोल्ड एंड कफ है, बट स्टिल अभी जो मुझे लग रहा है सेलिंग प्रेशर मार्केट में है और बैंक्स जिस तरीके से टूटे हैं वहां पर मुझे लग रहा है एयू बैंक में ऑन आर्ली चार्ट अगर आप देखें तो एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा है। यहाँ मुझे लगता है एक्सटेंड होना चाहिए 545 542 के प्राइस टारगेट की तरफ। एसएल मेंटेन करना चाहिए 555 का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सेल है और राजेश सतपुते जी का लास्ट ट्रेड अब पिक करते हैं, उसके बाद शरद जी के पास चलेंगे। शरद जी क्या, ये राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है बायोकॉन पे। बायोकॉन इज बाय, मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली है यहाँ पे जो करीबन 383-84 तक जाएगी। सो इट्स अ बाय इन बायोकॉन। जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो रहेगा 362 का। ठीक है, तो बाई साइड की एक ट्रेड आती हुई बायोकॉन पे। शरद जी गुड आफ्टरनून, आप क्या सुझा रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून जी। मुझे लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इन लेवल्स पे एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। 30-32 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है हाउसिंग फाइनेंस में। देश की बड़ी कंपनी है। अब कंपनी टायर 2 टायर 3 सिटीज पे फोकस कर रही है, जहाँ पे 25-30 ब्रांचेस अगले साल में वो खोलने की बात कर रहे हैं। लैब बुक ऑलरेडी 10-15% तक आ गई है, तो मुझे लगता है वहां से जो प्रेशर पहले उनकी बुक्स में आया था वो प्रोबेबिलिटी काफी कम है। 80-85% जो लोन्स हैं वो आइडियली सैलरीड क्लास को हैं, तो वहां से भी बहुत ज्यादा रिस्क हमें नहीं लगता। और जनरली हाउसिंग फाइनेंस में हमें लगता है कि आउटलुक स्ट्रांग रहना चाहिए। Q3 Q4 में मोस्ट प्रोबेबली डिसबर्समेंट्स वगैरह में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी, तो इस साल लगभग 13-14% के आसपास की यंग ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और अगले साल भी हमें लगता है यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। जहां तक एनपीएस का सवाल है, ऑलरेडी नेट एनपीएस 1.63 के आसपास लास्ट क्वार्टर आ गए। और मुझे लगता है अभी तक जो प्राइस टू बुक मल्टीपल इस कंपनी को मिल रहा है वो कंपैरेटिवली काफी कम है। तो अगले साल हमारे अनुमान के हिसाब से 720-730 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू स्टैंड होनी चाहिए। 1.2-1.3 का प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 850-860 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमें लगता है काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर एक फंडामेंटल व्यू आता हुआ इस स्टॉक पर। एक बार मार्केट का रुख करते हैं वापस। निफ्टी अब 23,640 के नीचे। ध्यान रखिएगा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले हफ्ते यही 3 दिन तक लो था, और अब अगर इसको आप ब्रेक करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा मामला यहाँ पर दिक्कत वाला हो सकता है।
हाँ, अगर ये लेवल टूट जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए एक काम करते हैं।